सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जयन्ति अस्या बदितोऽपि भारती विभूतयस्तीर्थकृतोऽप्यनिहितु। शिवाय दात्रे सुगताय विष्णवे जिनाय तस्मै सकलात्मने नमः। जिनाय तस्मै सकलात्मने नमः। तीर्थंकर सम रूप सलाना सम शरण सा वैभव है। इसीलिए तो इस वसुधा को तुम पर इतना गौरव है। समय सारे का सार बताते विराट संघ निसंग रहे। निर्मल अतिशय कारी गुरु को उद्यम हो हम नमन करें। श्रवण संस्कृति उन्नायक है। परम पूज्य महासंत अहो। भारत भू की वसुंधरा पर विद्या गुरु जयवंत रहो। भारत भू की वसुंधरा पर समय सिंधु जयवंत रहो। जय बोलो कुंडलपुर के बड़े बाबा की, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, देवादिदेव श्री चंद प्रभु भगवान की, संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, अध्यात्म विद्या श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री समय सागर जी महाराज की, परम पूज्य 108 श्री विराट सागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य 108 श्री निशंग सागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य समस्त निर्यापक श्रमण मुनिराजों की, परम पूज्य आर्य श्री निर्मलमती माता जी की, परम वाले हम सभी के परम आराध्य परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज एवं उन्हीं के पथानुगामी साक्षात आचार्य श्री के प्रतिबिंब स्वरूप, जिनकी चर्या और चर्चा में साक्षात आचार्य श्री झलकते हैं, ऐसे परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी मुनिराज के एवं विराट व्यक्तित्व के धनी परम पूज्य विराट सागर जी मुनिराज व संग से रहित निशंग दर्शाने वाले परम पूज्य मुनि श्री निशंग सागर जी महाराज के चरणों में हमारा आपका सभी का कोटि कोटि नमन नमन नमन। जैसा कि अभी कहा कि प्रवचन दीदी प्रवचन करेंगी, कल से ये बात सुन रहे हैं। कल हम सामायिक करने बैठ गए थे, तब हमारे पास भैया जी गए और बोला, लेकिन चतुर्दशी थी, हमने संकल्प ले लिया था कि हमें इतने समय तक उठना नहीं है, इसीलिए कल हम नहीं आए।
और प्रवचन तो तीर्थंकर गणधर परमेष्ठी आदि करते हैं। आज अपन यहाँ पर धर्म की कुछ चर्चा करेंगे। अयोध्या में ढूंढो तो राम मिल जाएंगे। अयोध्या में ढूंढो तो राम मिल जाएंगे। मथुरा में ढूंढो तो घनश्याम मिल जाएंगे। देश समाज और धर्म के लिए कुछ काम करोगे तो इनाम भी मिल जाएंगे। आप सभी को मिल भी रहे हैं और इस बार सभी की बहुत सारी इनाम एकत्रित हुई है इस चातुर्मास में, क्योंकि कुछ कुछ आप सभी ने पूज्य मुनिराजों के चरणों में अच्छे अच्छे काम किए हैं। इसीलिए देश और समाज के और धर्म के लिए कुछ काम करोगे तो इनाम मिल जाएंगे। और कटंगी के बच्चों के छोटों से बड़ों के हृदय में देखो तो आचार्य श्री विद्यासागर नाम मिल जाएगा। आचार्य श्री विद्यासागर, समय सागर, विराट सागर, निशंग सागर जी आदि नाम मिल जाएंगे। ये हमारी एकता और भक्ति, आस्था आदि के प्रतीक हैं। हवाएं बहती हैं, शीतलता प्रदान करती हैं। सूरज निकलता है, अंधकार का नाश करता है। चंद्रमा आता है, शीतलता प्रदान करता है। पानी बहता है, मनुष्य की प्यास बुझाता है। दीपक जलता है, अंधकार का नाश होता है। पर प्रश्न उठता है कि मनुष्य क्या देता है। मनुष्य की प्रकृति दूसरों को दुख देने वाली होती है, क्योंकि जब जन्म लेता है माँ की कोख से तो माँ को दुख देता है। बड़ा होता है, परिवार को आशा देता है, और मरता है तो शोक देता है। वही मानव यदि पुरुषार्थ और सत्कर्म करे तो पतित से पावन, नर से नारायण और आत्मा से परमात्मा बन जाता है। अपन सभी यहाँ पर आज वही चर्चा करेंगे और अभी पूज्य मुनिराज श्री के मुखार विंद से आप सभी सुन भी रहे हैं पंच कल्याणक के बाबत चर्चा कि यह पंच कल्याणक पाषाण से परमात्मा बनाने की क्रिया का नाम ही पंच कल्याणक है। भरत क्षेत्र के प्रत्येक तीर्थंकर के जीवन में कल्याणकारी दिव्य सातिशय अनुपम घटनाएं जब घटती हैं तो उन्हें पंच कल्याणक कहते हैं। पंच शब्द पांच और कल्याणक सूचक, कल्याण का अर्थ है कल्याणकारी मंगलमय महामहोत्सव। ये पंच कल्याणक भव्य जीवों को संसार से पार होने में सहायक होते हैं। हम सभी भगवान बनना चाहते हैं कि नहीं चाहते? आप सभी चाहते कि नहीं चाहते कि हम भगवान बने, भगवान जैसे सुखी रहें, वैसा शाश्वत सुख, वह अनंत सुख हमें प्राप्त हो? चाहते कि नहीं चाहते? चाहते हैं ना। हम जो भी काम करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, हमारा एक ही लक्ष्य रहता है कि हम सुखी रहें। ये सुख तो हमारे खाने के बाद जो सुख प्राप्त होता है, अभी आप भोजनशाला जाकर के अच्छे अच्छे पकवान आदि खाते हैं, थोड़ी देर के लिए सुख प्राप्त होता है, लेकिन वह सुख हमेशा रहने वाला नहीं है, पुनः भूख लगाती है। ये सुख हमेशा रहने वाला नहीं है। सच्चा सुख तो भगवान बनने पर प्राप्त होता है, और वह प्रक्रिया पंच कल्याणक के रूप में हमें देखने को मिलती है, पाषाण से परमात्मा बनने की। यहाँ तो पाषाण से परमात्मा बनते हैं, लेकिन इन पंच कल्याणक में जो हम अपना समय देते हैं भगवान कैसे आपने अपनी आत्मा का कल्याण किया, क्योंकि उनका भी अतीत काल हमारा जो अभी वर्तमान है वैसा ही था, और जो उनका वर्तमान काल है वह भविष्य में हम प्राप्त करना चाहते हैं। इसीलिए हम भक्ति, पूजन और
जो भी क्रियाएं करते हैं वह सब सुख प्राप्त करने के लिए ही करते हैं। लेकिन इन क्रियाओं के करते हुए जब तक हम अपनी अंतरंग आत्मा से नहीं जुड़ेंगे, क्योंकि परमात्मा तो आत्मा को ही बनना है, जब तक हमारी आत्मा भगवान के गुणों से अपना मिलान नहीं करेगी कि हे भगवान, जैसा आपका स्वरूप है वैसा मेरा भी स्वरूप है, आप ज्ञान दर्शन स्वभावी हैं, मैं भी ज्ञान दर्शन स्वभावी हूँ। आपने उन अपने स्वभाव को समझकर उन्हें प्राप्त कर लिया है, लेकिन हम अभी तक इस संसार की मोह, लोभ, क्रोध आदि जो कसाय और विकथाएं हैं, इनमें पढ़ कर के अपने आप को भुला दिए हैं। वो गर्भ कल्याणक आप सभी ने कल देखा कि गर्भ कल्याणक के समय में माता को जो चर्चा अष्ट देवियों ने प्रश्न, क्योंकि जब महापुरुष का अवतार होता है तो महापुरुष के अवतार होने पर कुछ ऐसे अनुपम अद्भुत अलौकिक स्वप्न आते हैं, और ऐसे ही अद्भुत स्वप्न कल माता ने देखे थे। आप सभी ने देखे थे कि नहीं? परसों जब दिखाए गए थे। आप सभी बातें कर रहे हैं। यदि धर्म चर्चा में आकर के हम धर्म सभा में आकर के बातें करते हैं तो उनका क्या फल होता है? क्या होता है? हम घर के पाप धोने के लिए मंदिर जी में आते हैं, धर्म सभा में आते हैं कि हमने घर में जो पाप का बंध किया है, हे जिनेंद्र देव, आपकी पूजन भक्ति करने से वह धुल जाए। लेकिन जब हम यहाँ आकर के जो आसाधना दोष हैं उनको लगाएंगे तो वो हमारे पाप कहाँ धुलेंगे? उनको धोने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? वो वज्र के समान हो जाते हैं और वो बिगर फल दिए नहीं जाते हैं। कर्म बांधते समय तो हम हंस हंस के बांध लेते हैं, जब कर्म का उदय आता है और वह हमें पाप रूप में प्राप्त होता है तो फिर रोते हैं। हमें ये आयोजन, इनका प्रयोजन क्या है? हमने पंच कल्याणक का आयोजन तो रखा है, लेकिन किस प्रयोजन से? कि भगवान जैसे आप भी परमात्मा बने हैं, मुझे भी परमात्मा बनना है। तो परमात्मा बनने का मार्ग हमें इतनी फुर्सत नहीं है कि हम अपने जीवन भर इसका अभ्यास करें। इसलिए इन 5 दिनों में अपन को पूज्य मुनिराज श्री आत्मा से परमात्मा बनने का मार्ग हमें बता रहे हैं। आज जैसे कि दोपहर में बताया था कि श्रावक को किन किन क्रियाओं को करना चाहिए, श्रावक के कौन से आवश्यक हैं, जैसे रात्रि भोजन का त्याग, अनछने जल का त्याग और देव दर्शन, ये 3 बात की ही थी। लेकिन इतने छोटे छोटे से नियम लेने में भी हम कितने डरते हैं। चाहते तो उसी समय हाथ उठाकर कह देते कि महाराज जी हम आजीवन ये नियम ले रहे हैं, क्योंकि छोटे छोटे नियम एक दिन बहुत बड़े हो जाते हैं। घुटनों के बल चलते चलते पांव खड़े हो जाते हैं। ये नियम, एक नियम भी हमें भव सागर से पार उतारने में सहायक होता है। हम भगवान की भक्ति क्यों करते हैं? भगवान की जो 5 कल्याणक होते हैं, क्या भावना रखते हैं? गर्भ समय में रतन जुबर से, उनमें से एक रतन नहीं चाहूं। जन्म समय क्षीरोदधि का इंद्रों ने किया, वो नवन नहीं चाहूं। क्या चाहूं? सुन ले सुन ले सुन ले, अपने लिए बरस जो चित्त को निर्मल शांत करे, वह गंधोदक मुझे दान कर दो। तेरे 5 हुए कल्याण प्रभु, मेरा भी एक कल्याण कर दो। हे भगवान,
आपके 5-5 कल्याणक हुए, हम आपके पंच कल्याणक देख करके हम चाहते हैं कि हमारा सिर्फ एक मोक्ष कल्याणक हो जाए, तो हमारा ये जीवन, ये मनुष्य पर्याय सार्थक हो जाए। तो अभी तो इस काल में हो नहीं सकती, लेकिन हम इस समय पर भगवान की पूजन भक्ति भावपूर्वक करेंगे तो निश्चित ही वो संस्कार हमारे बन जाएंगे, जो हमें भगवान के समान परमात्मा पद को दिला सकते हैं। और जैसे कि जन्म कल्याणक आज सभी ने आपने देखा कि सची इंद्राणी कितनी सौभाग्यशाली होती है कि वह भगवान के दर्शन करके सबसे प्रथम दर्शन सची इंद्राणी को मिलता है, और वह अपनी स्त्री लिंग का छेदन थोड़ी देर बाद कि वह अपनी स्त्री लिंग का छेदन कर लेती है। जब तो कितने भावों से करते हैं, हम तो प्रतिदिन भगवान के दर्शन करते हैं, दर्शन करते करते हमारी आंखें भी अपनी ज्योति कम पड़ जाती है, लेकिन हमें हमारी इस पर्याय से मतलब कि स्त्री पर्याय का छेदन होना, यानी कि सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर लेती है। वह सम्यक दर्शन का टिकट दर्शन करके प्राप्त कर लेती है। और हम भी यदि भगवान के दर्शन ऐसे करें, जिन दर्शन निज दर्शन खातिर, निज दर्शन जिन दर्शन है, हम भगवान के दर्शन अपनी आत्मा के दर्शन करने के लिए करते हैं, तो निश्चित भी हमारी भी इस पर्याय का छेदन होकर के और हम भी अगली पर्याय में मुनि बन के और मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। और ऐसे ही इस जब भी कोई स्वप्न, तो महाराज जी भी आज कह रहे थे दोपहर में, सबको आते हैं आप लोग को आते ना, सभी को आते हैं। तरह तरह के अच्छे अच्छे स्वप्न भी आते हैं और बुरे बुरे भी स्वप्न आते हैं। संसारी प्राणी को संसार में भटक रहा है, संसार के कार्यों को करते हैं, तो वो अपन को स्वप्न में जो बचे खुचे कुछ संस्कार रह जाते हैं, तो वो स्वप्न में आकर के पूर्ण होते हैं। ऐसे ही महान अद्भुत और अलौकिक स्वप्न, जैसे कि आपने भगवान की माता के 16 स्वप्न देखे थे, तो कल तो आपने देख लिए स्वप्न और उनका फल भी देख लिया, और आज भगवान का जन्म भी आप सभी ने देखा। ऐसी ही एक पावन भूमि पर एक परिवार जिसमें उनकी माँ ने और पिता ने, यहाँ तो सिर्फ माँ स्वप्न देखती है, लेकिन वहाँ पर माँ ने और पिता ने दोनों ने अद्भुत और अलौकिक स्वप्न उन्होंने तो चतुर्थ काल में देखे थे। यहाँ पर वर्तमान काल में एक ऐसी अनुपम अद्भुत और कल्याणकारी जीव जब गर्भ में आया, तो उस माँ ने 3 स्वप्न देखे। आप समझ गए होंगे हम कौन सी माँ की बात कर रहे हैं। कौन सी माँ है वो, कौन सी माँ है मालूम है? श्रीमंती। श्रीमंती माँ ने 3 स्वप्न देखे थे। पहला स्वप्न उनने देखा था कि एक चक्र घूमता हुआ बहुत दूर से आ रहा है और आकर के उनके सामने रुक जाता है। दूसरा स्वप्न उनने देखा था कि ऊपर से 2 तीर्थंकर उतर रहे हैं और उनके आंगन में आकर के रुक जाते हैं। तीसरा स्वप्न उन्होंने एक घूमता हुआ चक्र, पहला चक्र देखा, दूसरा 2 मुनिराज देखे, जो तीर्थंकर देखे जो उनके आंगन में आकर के रुक गए। तीसरा स्वप्न था कि उन्होंने चारण रिद्धिधारी मुनिराज साक्षात उनके आंगन में आए और उन्होंने पड़गान करके 9दा भक्ति पूर्वक आहार दान दिया। ऐसा इस वर्तमान काल में माँ श्रीमंती ने जब ये स्वप्न देखे, देख करके प्रातः काल में बहुत खुश हुई, और जैसे कि माता मरुदेवी गई थी नाभि राय से स्वप्न का फल पूछने, तो उन्होंने उठ करके किनको सुनाया स्वप्न? मल्लप्पा जी को जब स्वप्न सुनाया तो उन्होंने भी कहा कि हमें भी एक स्वप्न आया। कैसा स्वप्न आया? कि इस झाड़ियों में से एक सिंह दहाड़ता हुआ आया और हमारे मुख में प्रवेश कर गया। तो जरूर ही कोई
अतिशय और अद्भुत अलौकिक काम अपने घर में होने वाला है। तब उनके उन स्वप्नों का फल क्या था कि शरद पूनम की चंदा, शरद पूर्णिमा की रात्रि को परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर का जीव वो बालक विद्याधर के रूप में उत्पन्न हुआ। उनका नाम तो पीलू, गिनी आदि सभी ने सुने हैं, लेकिन विद्याधर नाम क्यों रखा था? क्योंकि जब बालक गर्भ में आया था तो जैसे कि माता महाराज जी आज कह रहे थे कि माँ को दोहले होते हैं और मतलब अनेक इच्छाएं होती हैं, किसी को खाने की, पीने की और किसी को लड़ने की, मारने की। तो समझ लेना चाहिए कि जीव किस तरह का गर्भ में आया है। संकलेश परिणाम होते हैं तो किस तरह से, कहाँ से आया है और कैसा जीव आया है। तो माँ श्रीमंती को भट्टारक विद्याधर की, विद्यासागर की संलेखना चल रही थी पास के गांव में। तो उस समय जब आचार्य श्री जी गर्भ में थे तो उनको बार बार वहाँ जाने की इच्छा होती थी और वो जाती भी थी और संलेखना आदि उन्होंने देखा। तो इसीलिए उन्होंने उनका नाम विद्याधर रख दिया था। और ऐसे विद्याधर जब आचार्य विद्यासागर जी बने तो उनके सारे कामों को आप सभी ने देखा है, सभी जानते हैं। उनके गुणों का वर्णन हम जितना भी करें उतना ही कम है। उनने माँ ने स्वप्न में 2 मुनिराज देखे थे, 2 चारण रिद्धिधारी मुनिराजों को आहार कराए थे। तो पहले तो ये स्वप्न सबको लगता था कि आचार्य श्री, लेकिन अब समझ में आता है कि उस माँ श्रीमंती ने 2 आचार्यों को जन्म दिया था। वो कौन से आचार्य हैं? आचार्य श्री विद्यासागर जी और आचार्य श्री समय सागर जी। एक सही सुपुत्र को जन्म देना कितना कठिन है कि वो भविष्य में हमारी सेवा जाप्ता या आगे हमारे कुल का नाम ऊंचा करे, कितना कठिन होता है। लेकिन उन्होंने ऐसे, क्योंकि उनके तो चारों पुत्र मोक्ष मार्ग पर अग्रसर हैं, मुनिराज बना दिया उन्होंने। कैसे संस्कार दिए होंगे उन माँ श्रीमंती ने। इन संस्कारों का फल जो गर्भ और जन्म के बाद छोटी 8 वर्ष की अवस्था में दिए जाते हैं, वो संस्कार हमेशा चलते हैं। तो ऐसे हमारे सभी का इस युग का सौभाग्य रहा है, इस युग का सौभाग्य रहा है कि आचार्य श्री विद्यासागर जी ने जन्म लिया है। और हम सब का सौभाग्य रहा है कि हमने विद्यासागर जी के युग में जन्म लिया है। ये महान सातिशय पुण्य का अपना सातिशय पुण्य है कि हमें ऐसे आचार्य के दर्शन मिले। महान उनके दर्शन, जैसे जिनेंद्र प्रभु के दर्शन करते हैं तो कोटि कोटि पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसे आचार्य श्री और आचार्य समय सागर जी के दर्शन करके, उनके चरण सन्निधि में रह करके, उनके माध्यम से हमें जो मार्ग प्रशस्त हो रहा है, हम अपना मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। आचार्य श्री के प्रति, जैसे जिनेंद्र भगवान देव गुरु शास्त्र के प्रति भक्ति होना ही चाहिए। जिसको सम्यक्ति की प्राप्ति होती है वह सच्चे देव गुरु शास्त्र 7 तत्वों का सही श्रद्धान करने लगता है। ऐसे ही जो गुरुजी पर श्रद्धान करने वाले हैं उनके भी जन्म जन्म के कटेंगे, इस भाव के भी सब दुख दूर हो जाते थे। और एक बार एक प्रसंग ऐसा था कि आचार्य श्री जी एक बार विहार कर रहे थे और उनके पैर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, अंगूठे में चलने में असहनीय पीड़ा हो रही थी। और सभी ने आकर के देखा, जब आचार्य श्री को कोई थोड़ी सी भी बीमारी होती है तो जगह जगह से लोग वैद्यों को लेकर के पहुंचते थे और कहते थे ये बिल्कुल गारंटी से ठीक कर देगा, इससे आप इलाज करा लीजिए। कई लोग हर जगह के पहुंचते थे, लेकिन आचार्य श्री का हमेशा कहना रहता था कि अनेक डॉक्टरों से मत दिखवाओ, एक ही डॉक्टर पर विश्वास करो और वो जैसा बताए वैसा करते जाओ। यदि वो सही डॉक्टर है और उससे इलाज करते नहीं बन रहा है तो वो स्वयं ऐसा डॉक्टर बताएगा जो तुम्हारी बीमारी को ठीक कर देगा। कभी आचार्य श्री जी हर किसी को नहीं दिखाते थे। एक बार एक गांव में पहुंचे आचार्य श्री विहार करके, तो एक वृद्ध व्यक्ति आया
और उसने कहा कि हमने सुना है जो ये बाबा जी यहाँ से निकल रहे हैं, इनके पैर में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, अंगूठा दर्द कर रहा है, तो मैं जानता हूँ ठीक करना, मैं ठीक कर दूँगा। उसको बहुत मना किया महाराज श्री जी ने कि नहीं, वहाँ जाने नहीं मिलेगा अंदर। उसने कहा मैं सिर्फ एक बार देख लेने दो, छू लेने दो। कहा जब बहुत वृद्ध थे और वृद्ध के अनुभव भी कुछ अलग होते हैं, तो उन्होंने कहा ठीक है, जाकर के दर्शन कर लो। और दर्शन किया। जैसे ही उन्होंने आचार्य श्री के चरण छुए और चरण छू कर के अंगूठा ऐसा घुमाया और घुमा कर के पैर घुमाया और कहा अब कहाँ दर्द हो रहा है, तो तुरंत दर्द गायब हो चुका था। तब बाहर आया तो एक मुनिराज श्री जी ने कहा कि आपने क्या किया जो आचार्य श्री का पैर इतनी जल्दी ठीक हो, या कब से तकलीफ हो रही थी? तो उन्होंने कहा कि मैंने कुछ नहीं किया, मैंने अपने गुरु का स्मरण किया था। बोले तुम्हारे गुरु कौन है? उन्होंने कहा मेरे गुरु विद्यासागर हैं। अच्छा, तो तुम जानते हो विद्यासागर को? बोले नहीं। तो तुमने कैसे उनको अपना गुरु बना लिया? कहे बोले वो बस निकलती है मेरे यहाँ से, उसमें क्या लिखा रहता है? मेरे गुरुवर विद्यासागर। मैंने देखा कि इतनी सारी गाड़ियों में मेरे गुरुवर विद्यासागर लिखा है, तो निश्चित ही ये भव्य आत्मा है जो हमारा और सबका कल्याण करने के लिए अवतरित हुई है। तो उन्होंने कहा कि तुम जानते हो उनको? तो उन्होंने कहा नहीं जानते। बोले कि वो जिनका तुमने पैर सुधारा है ना, वो ही सच्चे गुरु और आचार्य श्री विद्यासागर जी हैं। ऐसे ही आचार्य गुरुदेव के बहुत सारे प्रसंग हैं जिनका नाम लेने से, जिनके सिर्फ आशीर्वाद से, जिनके देखने बस से कई बीमारियां ऐसे। लेकिन तुम सोचो, हमने इतने बार दर्शन किए, हम इतनी बार के, हमने इतना चरण गंधोदक लगाया, फिर भी हमारी बीमारी ठीक नहीं हुई। तो ये समझना चाहिए कि जब कर्म का तीव्र उदय होता है तो काम नहीं होता है। दूसरी बात, हमारे अंदर वो श्रद्धा, वो भक्ति भी हो सकता कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी रही होगी। इसीलिए कहा है जिनके अल्फाज में सरस्वती को रमते देखा, जिनके अल्फाज में सरस्वती को रमते देखा, जिनके ओंठों पर समय सार को झरते देखा, जब रखा गुरुवर के चरणों में सर, जब से रखा गुरुवर के चरणों में सर, हमने अपनी तकदीर को बदलते देखा, हमने अपनी तकदीर को बदलते देखा। जब से आचार्य समय सागर जी महाराज, आप सभी ने देखा अपने यहाँ उनका चातुर्मास हुआ था ना। छोटी बच्चियां तो नहीं बताएंगी, लेकिन बड़े लोग हैं, सभी ने उस समय देखा था कि अपने यहाँ आचार्य समय सागर जी महाराज जब उनका प्रथम चातुर्मास आचार्य श्री से अलग हुआ तो कहाँ हुआ था? मुनि श्री समय सागर जी का आचार्य श्री से जब अलग प्रथम चातुर्मास कहाँ हुआ था? कटंगी में। और ऐसी चर्या के धनी, ऐसे आचार्य श्री समय सागर जी महाराज का जब चातुर्मास हुआ, हम तो व्रत तो हमने ले लिया था, लेकिन हमारा लक्ष्य नहीं था। लेकिन जब गुरुदेव यहाँ पर आए, तब उनकी चरण सन्निधि पाकर के, उनके पास में रह कर के चातुर्मास में जो हमने उनसे पाया, तो हमारा लक्ष्य एक उस ओर बढ़ गया कि हमें भी अपनी आत्मा का कल्याण करना है। उस समय जब, और आज अपन देखते हैं कि वो मुनि समय सागर जी आज आचार्य समय सागर जी के रूप में अभी जबलपुर में विराजमान हैं। और सभी की अति तीव्र भावना थी कि आचार्य समय सागर महाराज जी आए। और कौन आए? कौन को चाह रहे थे आप लोग यहाँ लाना? आरिका श्री निर्मलमती माता जी और एलक श्री उद्यम सागर जी महाराज की सभी की भावना थी। जबलपुर आचार्य श्री के पास भी गए, हम लोगों ने भी कहा, हमने और विनीता दीदी ने भी कहा कि आचार्य श्री जी आपको छोड़ कर के सभी आरिकाओं की जाने की इच्छा यहाँ से नहीं है। आचार्य गुरुदेव के चरण सानिध्य में सभी रहना चाहती हैं, जब तक उनको रहने मिल रहा। क्योंकि हमसे सब लोग पूछते हैं कि माता जी क्यों नहीं आई, माता जी क्यों नहीं आई। तो मैं आज सबको बता दे रही हूँ कि सब ने
वहाँ पर जब आचार्य से कहा तो आचार्य ने हम दोनों से कहा कि जब वो ऐसे नहीं जाएंगी, मैं आदेश दूंगा तो वो जाएंगी। हमने सुना आज नहीं कल दे देंगे। जब 19 तारीख से 18 तारीख को गए थे, 19 तारीख हो गई तो दूसरे दिन हम दोनों फिर गए। हम लोग ने कहा कि आचार्य जी अब आरिकाओं को आदेश दे दीजिए। तो आचार्य क्या बोले? बोले निर्मलमती को ले जाओ। तो निर्मलमती जी वैसे तो अपने यहाँ का इतना पुण्य है, जब यहाँ पर शिलान्यास हुआ था तो आरिका कौन आई थी? आरिका श्री अनंतमती माता जी आई थी। पूरा संघ था, 50 माता जी थी उस समय शायद, आदर्शमती जी और सभी माता जी थी। तो इतनी सारी माता जी थी और अभी वहाँ पर भी 18-20 माता जी हैं। तो सबकी भावना थी कि यदि आचार्य श्री कहेंगे तो हम मना नहीं करेंगे। हमसे माता जी लोग बोली कि आभा कब चलना है, कटंगी कब चलना है। हमने कहा आचार्य श्री जी यदि कह देंगे तो क्या है। हमने की अब 19 तारीख के बाद 20 तारीख भी हो गई, तब आचार्य श्री तब माता जी लोग बोली कि अब कोई, हमने की नहीं अभी भी समय है, 2 दिन में जा सकते हैं। लेकिन पूज्य आरिकाओं की इतनी भक्ति, वो गुरुदेव के चरण सानिध्य को छोड़ना नहीं चाह रही थी। और माता जी ने भी सोचा कि आचार्य श्री ने हमको तो बोल दिया, मतलब एक संग चला जाएगा, 2-4-6 माता जी आ भी जाएंगी, लेकिन ऐसे परम पूज्य गुरुदेव श्री की चरण सानिध्य छोड़ना जब और आरिकाओं को मिल रहा है तो मैं नहीं छोड़ सकती। इसीलिए माता जी ने भी फिर अपना मन नहीं बनाया और मैंने कहा कि आचार्य श्री जी यदि आप चलते हैं तो पूरा संघ भी चलने को तैयार है। लेकिन अभी तो क्या है, पूज्य मुनि श्री विराट सागर और निशंग सागर महाराज जी ने अपने गांव में जो सोती हुई जनता थी उसको जगा दिया। जो कार्य आप 20 वर्षों में नहीं कर सकते, वो उन्होंने आपके 8 महीने में करके दिखा दिया। दिखाया कि नहीं दिखाया? उनके आशीर्वाद से ये काम हो गया, उनने किया नहीं है, उनके आशीर्वाद से, उनके निमित्त से आप सभी का यहाँ पर बहुत विकास हो गया है। हर तरह से ज्ञान दर्शन और अपने जो भी आप सब देख रहे हैं, ये सब उन्हीं की कृपा है। तो अभी तो किरणें आई हैं, सूरज जल्दी आएगा। अभी आपके यहाँ पर 2 किरण प्रकाशित हो रही हैं और पूज्य आचार्य श्री जी 15 मई से पनागर जाने वाले हैं, ऐसा सुना है। निश्चित तो करते नहीं हैं, लेकिन वहाँ पर पनागर का पंच कल्याणक है। तो अपन सभी भी निवेदन कर सकते हैं कि यहाँ से हमारी कटंगी पास है पास की नहीं है। बताया था आचार्य श्री को, उनको सब पता है, क्योंकि वो पनागर से ही कटंगी आए थे। वह घटना अपन फिर से दोहरा सकते हैं और इस तरह से पंच कल्याणक महामहोत्सव में हम आत्मा से परमात्मा बनने की प्रक्रिया को अपने जीवन में आत्मसात करें। और जैसे कि आदिनाथ भगवान कल गर्भ में थे, आज जन्म हुआ, कल दीक्षा लेकर के मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ हो जाएंगे, परसों उनको केवल ज्ञान होगा और इसके बाद वो अपने आत्म तत्व को प्राप्त कर लेंगे। ऐसे इस भक्ति सरोवर में हम अपनी आत्मा को संस्कारित करके इतना संस्कारित कर लें इस पंच कल्याणक में कि हम भी शीघ्र नर से नारायण, पतित से पावन, नर से नार की नहीं बनना है, नर से नारायण, पतित से पावन बन करके अपने उस आत्म तत्व को प्राप्त करें। इसी भावना के साथ जय बोलो महावीर भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, आचार्य गुरुवर श्री समय सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री विराट सागर जी निशंग सागर जी महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की, आर्य श्री निर्मलमती माता जी की, एलक श्री उद्यम सागर जी महाराज की, समाधिस्थ मुनि श्री संयम सागर जी महाराज की, परम पूज्य समाधिस्थ आर्य श्री अतिशयमती माता जी की, बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव साख्य सिद्धि, चिंतामणिं चिंतित वस्तुदाने
त्वां वन्दमानस्य ममास्तु देवी। नौवर नमोकार। सोदर मित्र परिवार आरती के लिए आ जाए। सोदर मित्र महाराज जल्दी से आ जाएंगे। सोदर मित्र परिवार